अपने घर पर खुद के हाथों से काजू के पौधे को उगाना बहुत से लोगों का सपना होता है और आज इसी सपने को पूरा करने के लिए आज की ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे आसान और सबसे सही तरीका मैं आप सभी को सिखाऊंगा काजू के पौधों को घर पर ग्रो करने का। तो काजू के पौधों को घर पर ग्रो करने का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इसका सीड का सिलेक्शन। तो देखो, जो हमारे किचन वगैरह में या परचूनी की दुकान पर काजू मिलते हैं उससे कभी भी काजू के पौधे ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो काजू होते हैं वो स्टीम्ड काजू होते हैं। इसलिए आप सभी को काजू के पौधों को ग्रो करने के लिए इसके मैच्योर बीज ही चाहिए पड़ेंगे, यानी कि मैच्योर काजू ही चाहिए पड़ेंगे। और ये जो काजू है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये इजिली अवेलेबल होते हैं। बस आप सभी को हमेशा ट्रस्टेड वेंडर से ही इनके बीजों को खरीदना है। और फिर जब आप एक बार इनके बीजों को मंगा ले, इनके बीजों को मंगाने के बाद एक दिन के लिए आपको नॉर्मल वाटर के अंदर या आप वार्म वाटर का भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर इन बीजों को प्लेस करने के बाद 24 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देना है। और फिर 24 घंटे बाद इन काजू के बीजों में पानी अच्छी तरीके से सोख हो चुका होगा, यानी कि अब जो हमारे काजू के बीज है ये जर्मिनेशन के लिए रेडी है। और एक अच्छी बात बताऊं मैं आप सभी को, हमें काजू के बीजों के साथ में कोल्ड स्टेट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं करना पड़ता है जैसे कि मैं बादाम के बीजों के साथ करना पड़ता है। इनके बीजों को 24 घंटे पानी में सोक करने के बाद आप डायरेक्टली सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं, आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर सॉइल मीडिया की बात हमने छेड़ ही दी है तो इसके सॉइल मीडिया में आप सभी को यूज करना है 50% गार्डन की मिट्टी, 30% नारियल का बुरादा और 20% गोबर की खाद या आप बर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आप पॉट में कर लेंगे फिल। और फिर पॉट को सॉइल मीडिया से फिल करने के बाद जो हमारे काजू के बीज होंगे जिन्हें हमने वाटर के अंदर सोक कर रखा था 24 घंटे के लिए, उन्हीं बीजों को सॉइल सरफेस के ऊपर आपको प्लेस करना है डिस्टेंस पर। और फिर सीड्स को सॉइल सरफेस पर प्लेस करने के बाद ऊपर से आपको 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बनाने के बाद उसकी लेयर करना है। और फिर सीड्स को अच्छी तरीके से इस पॉटिंग सॉइल से कवर करने के बाद अच्छी तरीके से इसकी वाटरिंग कर देना है। और फिर वाटरिंग करने के बाद इनिशियल स्टेज पर इस पॉट को आपको ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहां इसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। मेरे कहने का मतलब है मॉर्निंग की 12 से 1 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी अभी स्टार्टिंग फेज में इन काजू के बीजों के लिए सफिशिएंट रहेगी। और साथ ही साथ डेली बेसिस पर वाटरिंग का रखना है ख्याल। और हाँ, काजू के पौधों को आप इनके बीजों से मॉनसून सीजन में ग्रो कर सकते हैं, आपको इसके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इनमें ओवर वाटरिंग ना हो। बाकी ये रिजल्ट आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।